ये वीडियो आपके पास इत्तेफाकन नहीं आई। अगर आप रात के आखिरी पहर उठते हैं, वजू करते हैं, अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और सजदे में जाकर आंखों से आंसू निकल आते हैं, फिर भी दिल में एक खामोश सा सवाल रह जाता है, क्या मेरी ये दुआ कबूल हुई? क्या अल्लाह मुझसे राजी हो गया? तो सुने, आज अल्लाह ने आपको यह वीडियो दिखाई है ताकि आपके दिल की यह बेचैनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे का सजदा कबूल करता है तो वो उसके दिल में 3 ऐसी निशानियां छोड़ देता है जिन्हें अक्सर लोग महसूस तो करते हैं मगर पहचान नहीं पाते। और तीसरी निशानी वो है जिसे 90% लोग अल्टा समझ बैठते हैं। वो आखिर में बताऊंगा। देखें, अल्लाह और बंदे का ताल्लुक ऐसा नहीं कि आप दुआ मांगें और फौरन आसमान से कोई जवाब आ जाए। कबूलियत ज्यादातर खामोशी से आती है। वो दिल के रास्ते आती है, हालात के रास्ते आती है, लोगों के रास्ते आती है। जरा सोचें, रात के 3 बजे हैं, घर में सब सो रहे हैं, बाहर मुकम्मल खामोशी है और आप अकेले सजदे में पड़े हैं, अपने रब से सरगोशी कर रहे हैं। उस वक्त जो कुछ आपके दिल में गुजरता है वो सिर्फ आप जानते हैं। सवाल ये है, उस सजदे का क्या हुआ? कबूल हुआ या नहीं? आए 3 निशानियों से शुरू करते हैं। निशानी नंबर 1, रूह की ठंडक। ये वो एहसास है जो सजदे से उठने के बाद आता है। एक अजीब सा सुकून जो न खुशी है न गम, बल्कि उन दोनों के बीच की कोई कैफियत है। जैसे किसी ने दिल पर रखा हुआ बोझ चुपके से उतार दिया हो। बहुत से लोग उस कैफियत को महसूस करते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं शायद थकावट है या नींद की कमी है, लेकिन हकीकत में ये सुकून आम थकावट वाला सुकून नहीं होता। उसमें फर्क ये है, दुनियावी सुकून आर्जी होता है, थोड़ी देर बाद ज़हन फिर परेशानियों की तरफ भागता है। लेकिन ये रूह की ठंडक ऐसी है कि दिन भर हाथी की काम के दौरान भी दिल में एक हल्का सा इत्मीनान बाकी रहता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिक्र अल्लाह से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। और ये इत्मीनान, ये सुकून आम हालत में नहीं बल्कि ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा महसूस होता है जब बंदा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है। ख़ास तौर पर तहज्जुद जैसी इबादत में जो नींद कुर्बान करके अदा की जाती है। अगर आपने कभी सजदे से उठने के बाद ये महसूस किया हो कि अचानक दिल हल्का हो गया, कोई वज़न उतर गया, तो ये इत्तेफाक नहीं था, ये आपके रब की तरफ से एक खामोश जवाब था। लेकिन दूसरी निशानी उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये निशानी आपके अंदर नहीं बल्कि आपके उर्द गर्द के लोगों में जाहिर होती है। निशानी नंबर 2, लोगों के दिलों में मोहब्बत उतरना। ये निशानी ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं, हालांकि ये हदीस में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। रवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जबरील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जबरील अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं और इसके बाद ज़मीन में भी उसके लिए कबूलियत और मोहब्बत रख दी जाती है। अब ज़रा गौर करें, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अचानक कोई अजनबी शख्स बलावजा आपकी मदद को आ गया? कोई रिश्ता जो बरसों से कशीदा था अचानक बेहतर होने लगा। कोई शख्स जिससे आपकी कभी बातचीत नहीं थी अचानक आपसे मोहब्बत और इज्जत से पेश आने लगा। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं होती। ये उस कबूलियत का असर होती है जो ऊपर आसमानों में लिखी जा चुकी होती है और फिर ज़मीन पर लोगों के दिलों के ज़रिए जाहिर होती है। सोचें, अल्लाह को किसी इंसान की मोहब्बत या मदद की ज़रूरत नहीं। वो खुद कादिर है कि हर काम बराह रासत कर दे, लेकिन वो चाहता है कि उसका बंदा ज़मीन पर भी सुकून और मोहब्बत में रहे और उसके लिए वो दूसरे लोगों के दिलों को इस्तेमाल करता है। तो अगली बार जब कोई अजनबी आपकी मदद करे, कोई रिश्ता अचानक ठीक होने लगे, तो सिर्फ शुक्रिया मत कहीं बल्कि सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें।
क्योंकि हो सकता है ये उस रात की दुआ का नतीजा हो जो आपने रोकर मांगी थी। और अब आखिरी निशानी, जो सबसे गहरी और सबसे अहम है। निशानी नंबर 3, दिल का अल्लाह की तरफ खिंचाओ। याद है मैंने शुरू में कहा था कि एक निशानी ऐसी है जिसे 90% लोग उल्टा समझ लेते हैं। यही वो निशानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कबूलियत की निशानी ये होगी कि जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा, मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स भी हो सकती है। कभी कभी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जिंदगी मुश्किल रहती है, लेकिन आपका दिल इबादत की तरफ पहले से ज्यादा खींचने लगता है। गौर करें, क्या पहले नमाज एक बोझ लगती थी और अब दिल खुद ब खुद सजदे की तरफ खींचता है? क्या पहले गुनाह करने में कोई हचकचाहट नहीं होती थी और अब दिल खुद ब खुद रोक लेता है, जैसे अंदर से कोई आवाज दे रही हो? क्या कुरान पढ़ते वक्त अल्फाज पहले से ज्यादा गहरे महसूस होने लगे हैं, जैसे वो सीधा दिल में उतर रहे हों? यही वो असल निशानी है, क्योंकि अल्लाह का तरीका ये है कि वो अपने करीब किए गए बंदे को दुनिया की रौनक में नहीं उलझाता, बल्कि उसके दिल को अपनी तरफ खींचता है। एक हदीस कुदसी में आता है कि जब बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता रहता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है, और फिर वो उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। यानी वो बंदा जिंदगी के फैसले पहले से मुख्तलिफ अंदाज में लेने लगता है। वो चीजें जो पहले प्रकशिश लगती थीं अब उसके दिल को मुतासिर नहीं करती, और जो चीज पहले मुश्किल लगती थी, रात को उठना, सजदा करना, अब वही सबसे प्यारी चीज बन जाती है। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी के मसले अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन आपका दिल इबादत की तरफ पहले से ज्यादा माइल हो गया है, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसका मतलब है आपका सजदा रायगा नहीं गया। अब सवाल ये है कि उन निशानियों को महसूस करते रहने के लिए तहज्जुद को कैसे जारी रखा जाए, क्योंकि अक्सर लोग 1-2 रात उठते हैं, फिर सिलसिला टूट जाता है। पहली बात, कभी भी खुद पर यह दबाव न डालें कि रोजाना 8 रकातें पढ़नी है। शुरुआत 2 रकात से करें। अल्लाह को मिकदार से ज्यादा तसलसल पसंद है। 2 रकात जो हर रात पढ़ी जाए उस 8 रकात से बेहतर है जो सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ दी जाए। दूसरी बात, सोने से पहले वजू करके सोएं और दिल में नियत बांध लें कि उठना है। नियत खुद एक इन्वेस्टमेंट है। हदीस में आता है कि जो शख्स सो जाए मगर नियत रखे कि उठकर इबादत करेगा और आंख न खुले तो भी उसका अज्र लिख दिया जाता है। तीसरी बात, अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखें ताकि उठना पड़े, और जैसे ही आंख खुले बस्तर पर लेटे लेटे सोचने की बजाय फौरन खड़े हो जाएं, क्योंकि शैतान पहला वार वहीं करता है। थोड़ी देर और सो लो। चौथी बात, तहज्जुद में लंबी तलावत जरूरी नहीं, चंद मुख्तसर सूरतें, और फिर सजदे में दिल खोलकर अपनी जबान में बात करें। अल्लाह से वही बातें करें जो किसी से नहीं कह सकते। यही वो सजदा है जो दिल को बदलता है। नतीजा फौरन मत ढूंढें। जो निशानियां हमने आज बात की वो कभी एक हफ्ते में आती हैं, कभी महीनों बाद। बस सजदा करते रहें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। तो ये थी वो 3 निशानियां, दिल में उतरने वाली ठंडक, लोगों के दिलों में पैदा होने वाली मोहब्बत, और दिल का इबादत की तरफ खिंचाव। तीनों अलग अलग रास्तों से आती हैं, लेकिन तीनों एक ही बात बताती हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी वो रात की दुआ जाए नहीं गई। अब मुझे बताएं, उन तीनों में से कौन सी निशानी आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आपका तजर्बा किसी और के दिल को हौसला दे दे। अल्लाह हाफिज।